मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप क्या अंकिता भंडारी मर्डर केस को एक राजनीतिक मुद्दा मानते हैं? मित्रों, ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय, देवभूमि का न्याय। आज जो ये बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होम स्टेज ये पहाड़ों में खोले जा रहे हैं, ये स्थानीय लोगों के स्वरोजगार स्वावलंबन के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत हैं। यहाँ पे किसी वीआईपी को स्पेशल ट्रीट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब इन लोगों के पास, संस्कारहीन लोगों के पास, जिन्हें उनके माता पिता ने बहुत पैसा अमीर तो बनाया लेकिन संस्कारहीन बनाया, वो लोग बहन बेटियों को, जब इनका पेट भर जाता है, शराब इन रेस्टोरेंट और होटल और बार में और इन जगहों पर परोसी जाने लगती है, तो फिर इनको और भी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और वो समस्या किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों तक पहुंचती है, इस सब का बहुत ज्वलंत उदाहरण है बहन अंकिता भंडारी। वो एक होनहार बालिका, लेकिन गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बदहाली से त्रस्त उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल की रहने वाली। क्या हुआ था? उसने अपनी पढ़ाई को अधूरा इसलिए छोड़ा क्योंकि पारिवारिक संकट और समस्याएं उसके सामने थी। उसने अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ करके अपने परिवार का सहारा बनने के लिए वो घर से एक बेटे की तरह निकलती है, मगर उसके हिम्मत और उसकी उस भावना को तार तार रक्त रंजित कर दिया इन चंद लुटेरों ने। मित्रों, बड़े दुख की बात है कि इन लोगों को इस राजनीतिक दल के द्वारा प्राश्रय क्यों दिया गया? क्यों नहीं उसके लिए समुचित न्याय तत्क्षण क्यों नहीं दे दिया गया? ये बड़े आश्चर्य का विषय। और आश्चर्य का विषय फिर तब और आता है कि अपनी राजनीतिक बिसात खो चुके चंद राजनीतिक दलों ने इसे अपनी एक अपॉर्चुनिटी मान करके पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बनाया, और इस राजनीति की दलदल बन चुकी, दलगत राजनीति की दलदल में यह मामला राजनीतिक बन गया। तो ऐसे में हमें विचार करना चाहिए कि उन लोगों को आप अपने दल का मान करके बचा रहे हैं। मित्रों, कभी भी द्रौपदी चीरहरण पर भीष्म पितामह तक महान धनुर्धारी और योद्धा अपना मुंह न खोल सके। क्यों नहीं खोल सके? क्योंकि राज सिंहासन से बंधे थे। आज यही राग दरबारी अंकिता भंडारी मर्डर केस में अपना मुंह बंद करके बैठे हैं।